प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इन दिनों नगर निकाय चुनाव के चलते काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। वजह रही ओबीसी आरक्षण। ऐसे में देखा जाए तो योगी सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम बड़े फैसले लिए गए और इस बीच जब से कोर्ट का फैसला आया है तब से लगातार यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में अलग अलग पार्टियों ने जीत हासिल की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की उस विरासत को बचाने में कामयाब हुई उनकी बहू डिंपल यादव ऐतिहासिक जीत हासिल की समाजवादी पार्टी ने। लेकिन दूसरी ही तरफ रामपुर जो गढ़ कहा जाता था एक वक्त सपा का, लेकिन आज वहां पर बीजेपी जीत हासिल करके यहाँ पर फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं खतौली में रालोद ने जीत हासिल की। ऐसे में देखा जाए तो अब नगर निकाय चुनाव के लिए यहाँ पर सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को आगे नहीं किया, लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए वह कमर कस चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रही हैं। साल 2024 में ये लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के लिए वह अब अपने परिवार के सदस्यों को आगे करती हुई भी दिखाई दे रही है। हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है और इस खबर पर अगर गौर किया जाए तो अब यहाँ पर मायावती के साथ साथ उनके भतीजे भी सामने आ चुके हैं और रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके भतीजे ने एक ट्वीट किया है बसपा की तरफ से और यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सुभाषपा के साथ साथ कांग्रेस और अपना दल को वह चुनौती देती हुई नजर आई है। सबसे पहले इस खबर के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे मायावती के भतीजे के उस ट्वीट के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए मायावती लगातार रणनीतियां बना रही हैं और इस बीच यूपी की सियासत में सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं और पूरे ही दमखम के साथ चुनाव जीतने की दावेदारी करती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के साथ साथ उनके भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अब नया दांव खेल दिया है। आकाश आनंद गरीब, वंचित और पिछड़ों को एकजुट करने में अब जुट चुके हैं। आकाश ने हाल ही में बीते शनिवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर गौर किया जाए तो आकाश आनंद ने यहाँ पर लिखा है, बीएसपी की सरकार में अधिकार मांगोगे अधिकार देंगे, सम्मान मांगोगे सम्मान देंगे। आप देख रहे होंगे इस रिपोर्ट में जो तस्वीर उन्होंने साझा की है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सम्मान मांगोगे सम्मान देंगे और अधिकार मांगोगे तो अधिकार देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आकाश आनंद ने ये बड़ी बात कही है और इस ट्वीट के बाद बसपा के नए समीकरण पर देखा जाए तो यहाँ पर गौर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी खुद को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और ऐसे में अब यहाँ पर जनाधार को बढ़ाने के संघर्ष में जुट चुकी है। फिलहाल देखा जाए तो आकाश आनंद अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए बीएसपी ने यहाँ पर रणनीतियां बना ली हैं और ऐसे में देखा जाए तो मायावती यहाँ पर क्या कुछ करती हुई नजर आने वाली हैं। आने वाले समय में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ये खबरें सामने आई थी कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी बसपा नेता और मायावती के बेहद करीबी अशोक सिद्धार्थ की बेटी के साथ तय हुई है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर उनके भतीजे ने यह बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी दावेदारी अब वह खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछड़े वर्ग पर वह ध्यान दे रहे हैं। दलित वोट बैंक को साधते हुए नजर आए मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन अब मायावती मुस्लिमों पर ध्यान दे रही हैं और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो वहीं पिछड़े वर्ग को भी देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर अपने भतीजे को उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है वह खुद आगे चलते हुए जिस तरीके से नजर आ रहे हैं इसका क्या कुछ फायदा मिलता है आने वाले चुनाव में। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।